नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत के क्षितिज पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति आज भी अहर्निश प्रज्वलित है। आगरा से कोई 25 किलोमीटर दूर आवलखेड़ा से निकला एक विचार गांव की देहरी को पार कर भारत के हर शहर में पहुंचा और आज दुनिया के 80 देशों से अधिक जगहों पर आम लोगों को जीवन की दिव्यता से परिचित करा रहा है। इसी गांव में सन 1926 में मात्र 15 वर्ष की आयु में वेद मूर्ति युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र की साधना को आधार बनाकर युग निर्माण के संकल्प का जो बीज बोया वह आज वट वृक्ष बन चुका है। देश दुनिया के लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े हैं। वर्तमान में अखिल विश्व गायत्री परिवार के सक्रिय संचालन का दायित्व जिन कंधों पर है वो हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। इस समय संसद टीवी से बात करने के लिए वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्याम जी। 100 वर्षों की यात्रा के निकट एक पूर्णता को प्राप्त करने जा रही है यह संस्था। व्यक्ति निर्माण, युग निर्माण के जिस विचार को लेकर यह प्रारंभ हुआ, इस समय इस पूर्णता के निकट पहुंचकर आप उसे कैसे देखते हैं? कितना कार्य हो पाया, कितना अभी शेष है? ये यात्रा अद्भुत भी रही है और अलौकिक भी रही है। यदि आप इस दृष्टि से सोच करके देखें कि गुरुदेव ने जब इस यात्रा को प्रारंभ किया तो आवलखेड़ा का छोटा सा गांव था, पूजा की एक छोटी सी कोठरी थी और वहाँ से गुरुदेव की 24 वर्षीय साधना के साथ 24 लाख के 24 महापुरुष शरण, जो अपने आप में ही एक अलौकिक साधना है, वहाँ से यात्रा आरंभ हुई। देखते देखते मथुरा पहुँची, मथुरा से हरिद्वार पहुँची और हरिद्वार से तो अब लगभग विश्व के कोने कोने में पहुँची। जो यात्रा है वो निश्चित रूप से अद्भुत भी है, अलौकिक भी है, अविस्मरणीय भी है। पर उसके साथ साथ जो होना शेष है वो बहुत कुछ होना शेष है, क्योंकि गुरुदेव का जो संकल्प था वो अपने आप में एक युगांतकारी संकल्प था, कालातीत था। संकल्प उनने यही लिया कि संपूर्ण युग के चिंतन को बदलने की आवश्यकता है और जब बात पूरे विश्व की हो, सृष्टि समष्टि की हो, तो उसमें हर व्यक्ति की आहुति डलना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए इस यात्रा को हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि जो हुआ उस पर गर्व करते हैं, पर जो होना शेष है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं और होना बहुत कुछ शेष है। 1926 में यह यात्रा प्रारंभ हुई और एक अखंड दीप प्रज्वलित हुई, उसको साक्षी मानकर यह सारा अभियान चला। माता भगवती देवी जी कहते हैं जिन्होंने इस अभियान को एक परिवार का रूप दिया, गायत्री परिवार बन गया। उन दोनों का भी शताब्दी वर्ष यह पूर्ण होने जा रहा है, उसको लेकर क्या योजना है? पूज्य गुरुदेव जब अपनी शारीरिक यात्रा को समेट रहे थे तो अखंड ज्योति में उन्होंने एक बड़ा अद्भुत लेख लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और उसमें 3 बातों को बड़ी गंभीरता के साथ स्पष्ट किया। एक तो ये कहा कि गुरुदेव के जीवन के जितने महत्वपूर्ण सोपान रहे, तो किसी सोपान का साक्षी कोई रहा, सहभागी कोई रहा, सहयात्री कोई रहा, किसी सोपान का सहयात्री कोई और रहा। गुरुदेव बोले अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो मेरे जीवन के सारे सोपानों का सहभागी रहा। अब वो 100 वर्ष की यात्रा में अखंड दीपक एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना का नाम है जिसने इस पूरे गायत्री परिवार को बनाने के अतिरिक्त इस विश्वास को जगाने का काम किया है कि अंधेरी राहों में यदि एक दीपक प्रज्वलित होता है तो अनेकों के लिए रोशनी बनता है। जो उद्देश्य है वो मात्र बाहर के अंधकार को दूर करना नहीं, मनुष्य के चिंतन के अंदर जो अंधकार आया, अंदर की खुशियाँ खो गई, जीवन का उद्देश्य खो गया, व्यक्ति के जीवन के अंदर अस्पष्टता भी है और लक्ष्य के प्रति एक ये भाव भी है कि उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और ऐसी स्थिति में अंदर से जब प्रकाश जन्म लेता है तो व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को अनुभव कर पाता है। गुरुदेव ने कहा उसी मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यकता है, अंदर से व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है। अखंड दीपक एक तो उस चेतना का प्रतीक रहा, गुरुदेव का सहयात्री रहा, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि गुरुदेव ने अपने लेख में ये कहा कि
कि हमारे दोनों के शरीर त्यागने के बाद यदि किसी एक स्थान पर हमारा दर्शन करना हो तो आप अखंड दीपक के अंदर कर सकते हैं। तो ये 100 वर्ष गायत्री परिवार के लिए भावनात्मक, संगठनात्मक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से एक ऐसे मूल्य को लेकर के आ रहे हैं जिनको शब्दों में तौला नहीं जा सकता। हम लोग इसको इस दृष्टि से सोचते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के तप ने, पुण्य ने, प्रकाश ने उस ज्योति को 100 वर्ष तक अखंड बनाने का कार्य किया। प्रचंड बनाने का कार्य बच्चों का है। उस योजना को, उस चिंतन को, उस दर्शन को जो गुरुदेव ने प्रदान किया, उसको घर घर तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का। और जो गुरुदेव का चिंतन है वो वैसे भी सार्वभौम है। वो किसी एक जगह का, एक धर्म का, एक जाति का, एक वर्ग का, एक वर्ण का चिंतन नहीं है, वो सार्वभौम है। इस पूरे अभियान के साथ अखंड दीप के साथ अखंड ज्योति पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ और इस विचार से परिचित होने में उस पत्रिका का एक बड़ा योगदान रहा। घर घर में वो पहुंचा और उसके भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। युग ऋषि के लेखन से जुड़ी कई कथाएं चलती हैं। कई घंटों का नियमित लेखन उनकी साधना का एक अंग हुआ करता था और शायद शुरुआत तो ऐसी हुई कि कागज भी खुद बनाना और हाथों से लिखना। मैं जानना चाहूँगा आज आपसे अखंड ज्योति पत्रिका की जो यात्रा है उसके विषय में। गुरुदेव ने जब पहली पत्रिका प्रकाशित करी श्याम जी, तो अद्भुत थी वो घटना। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पेपर मिलता नहीं था। तो उस समय में गुरुदेव लोगों के घर से पुराने अखबार इकट्ठे करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, हाथ का पेपर बनाते थे। यदि आप पहले की अखंड ज्योति देखें तो आँख से आंसू आ जाए। उन पर गुरुदेव अपने हाथ से 200 प्रतियों को लिखा करते थे और लिख करके लोगों के घर में छोड़ के आते थे। तो लोगों ने कहा कि साहब चलेगी नहीं, साइकिल पर आप लेकर के आते हैं, किसी तरीके से आप आगे ले भी गए तो मथुरा से बाहर कैसे लेके जाएंगे? साइकिल पे आप पूरी दुनिया तो घूम नहीं सकते। तो बोले चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हैं, विज्ञापन आप छापते नहीं हैं। गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति के अगले अंक में लिखा। और क्या लिखा? ये लिखा कि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और हम लोग यही मानते हैं कि वो ईश्वर की प्रज्वलित ज्योति है। और अखंड ज्योति सही पूछे तो पत्रिका नहीं है, वो तो ईश्वर की चेतना का प्रवाह है, जिसके जीवन में गई एक नहीं हजारों घटनाएं, जिसमें व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति ने किया। घर घर में गई। छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे पैनल हैं, कहानियाँ हैं। अध्यात्म का ऐसा कोई विषय नहीं जिसके ऊपर अखंड ज्योति में कहा बोला न गया हो। और गुरुदेव, आप जो बोल ही रहे थे कि गुरुदेव का जो लेखन था वो इतना दिव्य और ईश्वरीय था। उनको लिखने में 70 पेज लिखने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे और गुरुदेव लिखते थे और कागज़ को सरकाते थे। आप एक पकड़ो जब तक अगला आता था। इतनी तेज़ी से गुरुदेव की कलम चलती थी, कभी उनने किसी शब्द को बदला नहीं, कहीं कोई काटा नहीं। ऐसे जैसे कोई चेतना ऊपर से प्रवाहित हो रही हो और गुरुदेव के हाथों के माध्यम से वो चिंतन जन जन तक पहुंच रहा हो। उनके लेखन में एक और जो विशिष्ट बात है, सारी विवेचना, सारा विश्लेषण वैज्ञानिक है। मन की शक्ति क्या होती है, दिव्यता क्या है, इन सब का वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, विवेचनात्मक विश्लेषण है। और गायत्री मंत्र की प्रतिष्ठा, रचना विश्वामित्र ऋषि ने की, लेकिन उसके विज्ञान को बताने का काम शायद गुरुदेव ने किया। विज्ञान को बताने का काम जिसको गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने प्रकाशित किया, जन जन तक पहुंचाने का कार्य, उसको नित्य की दैनंदिन उपासना में लोगों के डालने का कार्य, फिर गायत्री उपासना के साथ गायत्री यज्ञ को जगाने का कार्य, सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्प्रवृत्ति के लिए गायत्री उपासना दी, सद्कर्म के लिए यज्ञ दिया। ये कहा कि आपको दोनों ही पक्षों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव का दिया हुआ बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोष है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। कि हम लोगों की जो संस्कृति है उसके माता पिता गायत्री और यज्ञ हैं। जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ पर अपने आप सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी कह भी रहे थे कि यज्ञ यदि होता है तो अपने आप वातावरण के परिशोधन की जिम्मेवारी को अकेला ही संभाल लेता है। भारत की चिति के केंद्र में अध्यात्म है और इस संस्था ने भी हर व्यक्ति के अंदर जो दैवीय चेतना है उसको जागृत करने का एक अभियान प्रारंभ किया। कितनी सफलता आप इसमें देखते हैं? अनेकों ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और अनेकों ऐसी
इंस्पिरेशन लेने वाली घटनाएं, जहाँ पर लोगों के जीवन से वो प्रेरणा प्राप्त होती है जिनका जीवन आद्योपांत बदला। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में कभी संभावना प्रतीत नहीं होती थी, जीवन व्यसनों से ग्रस्त था, उसके अंदर सब तरीके की दुष्प्रवृत्तियाँ थी, और जैसे ही वो पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए, उनके जीवन में स्वाध्याय आया, साधना आई, उनके जीवन में सत्संग का भाव आया, सेवा आई, उनका जीवन बदला और उनको देख करके अनेकों का जीवन बदला। तो जो परिवर्तन है वो तो निश्चित रूप से अलौकिक है। पर गायत्री परिवार का कार्यक्षेत्र जो है वो मात्र भारत नहीं, गायत्री परिवार का कार्यक्षेत्र मात्र हिंदी भाषा बोलने वालों का क्षेत्र नहीं। गायत्री परिवार का क्षेत्र जो है पूरी मानवता है, और पूरी मानवता में जहाँ जहाँ पर भी अंधकार है, वहाँ जब तक प्रकाश की किरण नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा कार्य न रुकना चाहिए और न रुकने वाला है। गायत्री परिवार का युग निर्माण योजना का पूरा फोकस, पूरा का पूरा जोर सनातन संस्कृति और संस्कारों पर, चरित्र निर्माण पर है। और आज मोबाइल के युग में विशेषकर बच्चों को देखें तो यह संकट और भी गंभीर हो रहा है और समझ में आ रहा है। विशेष करके बच्चों को संस्कारित करने को लेकर क्या एक वैज्ञानिक पद्धति यहाँ अपनाई जा रही है? शुरुआत से ही उस चीज़ को लेकर के चले हैं। गुरुदेव का कहना था कि बच्चे की जो शिक्षा है वो जन्म के बाद नहीं, जन्म के 9 महीना पहले शुरू होती है। तो जिस दिन आत्मा ने गर्भ को धारण किया, जिस दिन उसका आगमन हुआ, माता पिता का चयन हुआ और आत्मा आई, उस दिन से गायत्री परिवार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, वो सक्रिय हो जाती है। बहुत लंबे समय से भारत का चिंतन रहा, और चिंतन ये रहा कि हम जब संतति का निर्माण करते थे तो संतति का निर्माण अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते थे। हम एक आत्मा को आमंत्रण भेजते थे और वो आत्मा उस माता पिता का चयन करती थी जो उसके संस्कारों के लिए अनुकूल होता था। अत्रि अनुसुईया ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर तीनों को पुकारा तो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा आए। मदालसा ने उसी के अनुरूप अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया, विक्रांत को, सुबाहु को, अलर्क को, अनंत विजय को। ये जो परंपरा थी लंबे समय से थी। तो इसी संस्कारवान पीढ़ी को जन्म देने के लिए शुरुआत माता पिता के प्रयत्नों से की जाती है। उसके बाद 9 महीने तक किस तरीके का उनको जीवन जीना है, कैसी जीवनचर्या का पालन करना है, आध्यात्मिक जीवनचर्या हो, शरीर के सारे न्यूट्रिशन की देखभाल करते हुए, सात्विक आहार को लेते हुए, नित्य की उपासना को करते हुए, समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए जब 9 महीने पूर्ण होते हैं तो उस तरीके की आत्मा आती है जिसमें हम लोग अभिमन्यु को देख सकते हैं, अष्टावक्र को देख सकते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। और फिर माता पिता की अपनी तैयारी के लिए गायत्री परिवार की एक योजना है जिसको कहा जाए माँ की संस्कारशाला। वो माँ की संस्कारशाला ये है कि माता पिता कहानियों के माध्यम से, चरित्र निर्माण की कथाओं के माध्यम से बच्चों के मन में, उनका मन तो अनगढ़ है, उनके अंदर उन संस्कारों को डालने का प्रयत्न करते हैं जिससे वो समाज के जिम्मेवार नागरिक भी बने और अच्छे इंसान भी बने। वो थोड़े बड़े हुए तो बाल संस्कार शालाएँ शुरू हो जाती है। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए बाल संस्कार शालाएँ, थोड़े और बड़े हुए तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू हो जाती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आज 56,000 विद्यालयों में भारत के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचती है। और उन सारे विद्यार्थियों के अंदर भारतीय संस्कृति का जो आपने पूछा वो भाव विकसित करने के लिए वो है। और जब उससे बाहर निकले तो लगभग 500 के करीब शैक्षणिक संस्थान गायत्री परिवार के हैं, जहाँ पर छोटे स्कूल से लेकर माध्यमिक विद्यालय, उससे लेकर विश्वविद्यालय, जहाँ पर हम उसी चिंतन को और उस समाज के प्रति एक गंभीर जिम्मेवारी के पैदा करने के भाव को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा एक विषय संस्था से जुड़ता है लेकिन थोड़ा अलग है। भारत के समाज की विकृतियों की, विचलन की जब हम बात करते हैं तो जातियों में बटे होने का संकट सबसे बड़ा, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया। भारत के पतन का एक बड़ा कारण भी इसको मानते हैं। गायत्री परिवार ने इसके निवारण को लेकर एक बड़ा काम किया, महान कार्य कह सकते हैं। और हर जाति के पुरोहित तैयार करना, बल्कि वो जाति वर्ण व्यवस्था को ध्यान से ही हटा देना, यह कैसे संभव हो पाया? दुनिया में अनेकों तरह के महापुरुष आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो
श्याम जी लिखते हैं पर उसको बोलते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो लिखते भी हैं बोलते भी हैं पर फिर करने वाले कम होते हैं। कुछ होते हैं जो लिखते हैं बोलते हैं करते हैं पर कराते नहीं। गुरुदेव ऐसे महापुरुष रहे जिनने लिखा भी, बोला भी, किया भी और कराया भी। तो अनेकों के जीवन में क्या है, उस चेतना को उनने अवतरित किया। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। शांति कुंज में पला बढ़ा हूँ। हम लोग घर में ही रहे, गुरुकुल में पढ़े। हमारे समय में 4-10 विद्यार्थी थे, बढ़ते बढ़ते वो 50-60 विद्यार्थियों में गुरुकुल बदला, गायत्री विद्यापीठ के नाम से जाना गया। जब हम छोटे थे, अब तो उसका स्वरूप काफ़ी विस्तृत हो गया, पर उस समय में छोटा सा गुरुकुल था। जब हम पहली बार 8वीं पास करके यहाँ हरिद्वार के एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए गए, उससे ज़्यादा उस समय यहाँ पर अध्ययन की सुविधा नहीं थी, अब तो 12वीं तक है। जब पहली बार गए तो वहाँ पर फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने में क्या था, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि जाति क्या है। मैं उसमें लिख कर के आया कि मनुष्य। तो हमारे जो प्रधानाचार्य थे उनको लगा कि शायद मजाक उड़ाने के लिए लिखा है, तो उनने बुलाया अगले दिन। उनने कहा कि ये क्यों लिखा है ऐसा। तो मैंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता था। जब उनको ये महसूस हुआ हमसे बात करने के बाद कि शांति उनके जो 3-4 बच्चे आए, इनको सच में ही नहीं पता है कि जाति क्या है, वो हम लोगों को प्रार्थना की सभा में ले गए। बोले देखिए, इसी हरिद्वार के अंदर एक आश्रम ऐसा भी है जहाँ पर विद्यार्थी को, जब गुरुदेव ने कहा 3 मुख्य सूत्र दिए, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, तो गुरुदेव ने कहा ही नहीं, उसको पूरी तरह से जीवन में अनुकरण की व्यवस्था दे करके बताया। और उसको लेकर के जो भी गया, उसने उसी तरीके के चिंतन को अपने जीवन में समाविष्ट किया और दूसरों को चलाने का प्रयत्न किया। तो एक अद्भुत व्यवस्था रही। और जब आप उस दृष्टि से देखते हैं तो क्या है, अभी अश्वमेध महायज्ञ मुंबई का संपन्न हुआ, और मुंबई के अश्वमेध महायज्ञ में जो एक व्यवस्था आई वो ये आई कि हम लोगों ने वहाँ पर 3 संकल्पों के साथ उसको प्रारंभ किया। एक संकल्प ये रखा कि व्यसन से मुक्त बने, छोड़े या छुड़ाएं। या तो आप स्वयं छोड़ने का प्रयत्न करें, यदि व्यसन करते हैं तो छोड़ दें, और यदि आप नहीं करते हैं तो किसी और को छुड़ाएं। दूसरा संकल्प यही था कि आपको और क्या छोड़ना है, जाति छोड़नी है। आप यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी लेकर के आए हो, यहाँ से आप एक ही जाति लेकर के जाइए कि आप मानव मात्र एक समान, यहाँ से इसी चिंतन को लेकर के जाइए। तो वो व्यवस्था पूज्य गुरुदेव की लंबे समय से दी हुई है। जो आपने बात कही वो बात 1901 में एक अंग्रेज़ अधिकारी रिस्ले हुए, पीपल ऑफ इंडिया करके उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। पहली बार 1901 में भारत में जो जाति की जनगणना कराई गई, उससे पहले लोग सनातन अपनी जाति लिखते थे, मनुष्य लिखते थे, हिंदू लिखते थे। ये जातियों में बांटने का काम वहाँ से प्रारंभ हुआ। और आज जब हम बैठे हैं गायत्री शांति कुंज में, और ऋषि पंचमी है आज, जो सप्त ऋषि हुए हर कल्प के, वो हमारे कुलगुरु होते थे, ऋषि के हम वंशज थे। वहाँ से आकर जाति पर यह बात अटक गई। इस गायत्री परिवार ने सप्त ऋषियों की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काफ़ी काम किया है। पूज्य गुरुदेव ने शांति की स्थापना ही उस उद्देश्य से करी। ये जो क्षेत्र है, सप्त ऋषि सप्त सरोवर कहलाता था। गुरुदेव ने जब अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है हमारी वसीयत और विरासत। और हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य दिया, ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण। तो वो जो ऋषि परंपरा है, हर ऋषि की एक एक परंपरा, जो इस मनवंतर के ऋषि हुए, उनकी एक एक परंपरा को लेकर गुरुदेव ने यहाँ पर प्रतिष्ठित किया। महर्षि चरक से आयुर्वेद लिया, तो महर्षि पातंजलि से योग लिया। देवर्षि नारद की परंपरा ये ली कि लोक रंजन से लोक मंगल, तो किसी से धर्मतंत्र से लोक शिक्षण लिया। इसी तरीके से गुरुदेव ने व्यवस्था को रखा। याज्ञवल्क्य से यज्ञ आया, तो विश्वामित्र जी से गायत्री की परंपरा आई। ये जो चिंतन है पूरा गुरुदेव ने इसी तरीके से लिया कि जो ऋषियों की परंपरा थी उसी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और आज उन्हीं को सही कहें तो गुरुदेव की जो सप्त क्रांतियाँ हैं वो उसी स्वरूप में निकल रही हैं। एक और बड़ा काम इस संस्था के माध्यम से हुआ है। सामान्य तौर पर जब हम चर्चा करते हैं तो समाज में स्त्रियों की भूमिका, उनकी भागीदारी, उनके शिक्षण का स्तर, इन सब को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, बड़े आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन इस संस्था ने अगर देखें तो इसके सारे ही कार्य में नारी शक्ति का, स्त्रियों का बड़ा योगदान है।
उनकी बड़ी भूमिका है और एक तरह से अग्रणी भूमिका है और उन्हें आगे की पंक्ति में प्रतिष्ठित किया गया और पौरोहित्य का काम भी वो कर रही हैं। ये कैसे संभव हुआ? पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के कारण। यदि गुरुदेव को किसी रूप में देखना हो तो यति और योगी के रूप में देखा जा सकता है। उनके अंदर संत भी है, उनके अंदर योद्धा भी है। संत के रूप में गुरुदेव ने सुधारक का काम किया, पर गुरुदेव के जीवन में एक बड़ी अद्भुत विशिष्टता थी कि ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनसे लोग सोचते थे कि शायद समाज कभी उबर ही नहीं पाएगा, उसका गुरुदेव ने इतना सटीक, इतना बढ़िया समाधान खोजा और उसको बिना किसी चिंता के, बिना किसी इस दिक्कत और परवाह के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसको पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया। लोग बोलते थे महिलाएं जो हैं यज्ञ में बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती हैं, इस विषय पर लोगों का चिंतन चलता था। आर्ग्यूमेंट का जो आधार था वो ये कि उनको वहाँ पर बैठने का अधिकार दिया जाए या न दिया जाए, जबकि ये भारत का चिंतन नहीं है। यदि भारत का चिंतन होता तो भगवान राम सीता जी को बिठाने के लिए उनकी प्रतिमा को क्यों रखते? यज्ञ के अंदर यदि भार्या की, पत्नी की उपस्थिति प्रार्थनीय न होती तो इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान राम को क्यों बनानी पड़ती? मनु जो है पहला यज्ञ कराते तो यज्ञ का आचार्य इला को क्यों बनाते? ये तो भारत की परंपरा का एकदम मूल आधार रहा। गुरुदेव ने क्या किया कि जब लोग इस विषय पर चिंतन करते थे कि महिलाएं बैठ सकती हैं, नहीं बैठ सकती हैं, गुरुदेव ने जितने लोग यज्ञ करने के लिए ट्रेन किए वो सारी बहनें ही थी। ये प्रश्न ही हट गया कि वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, कि वो तो करा रही हैं। अपने आप जो चिंतन था लोगों का बदला और उसको हरिद्वार में करना। आप सोच करके देखिए कि लोग आज एक शब्द कहने में भी घबराते हैं क्योंकि उनको चिंता होती है कि समाज उसका प्रत्युत्तर कैसे देगा। और ऐसे समय में गुरुदेव ने पूरी चीज़ों को बिना किसी चिंता, बिना किसी परवाह, बिना किसी व्यवधान के और बिना ये सोचे कि उसका क्या परिणाम निकल कर के आया किया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बड़ी भूमिका रही। गुरुदेव ने लिखा, किया, करा, कराया और वंदनीय माता जी ने जी के दिखाया। उस समय में वंदनीय माता जी, आप सोचिए 1940s में आयुर्वेद की आचार्य थी। छोड़ करके पूरे गायत्री परिवार के निर्माण के कार्य को करना और वो भी अपनी सारी जमा पूंजी को छोड़कर, बेचकर, बिल्कुल विपन्न स्थितियों से इस यात्रा को शुरू करना। जब लोग सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री परिवार 100 दिन के लिए सर्वाइव कर पाएगा, 200 रुपये की कुल जमा पूंजी थी और वंदनीय माता जी ने अपने सारे गहने बेच दिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा, परिवार के लिए कुछ नहीं रखा, सारी चीज़ें समाज के लिए लगा दी। गायत्री परिवार में गायत्री पूज्य गुरुदेव हैं तो परिवार माता जी हैं। यदि उसके अंदर की तपस्या, उसके अंदर का अध्यात्म, उसके अंदर का पुण्य पूज्य गुरुदेव के प्रकाश से आया तो उसके अंदर का संगठन, उसके अंदर की आत्मीयता, उसके अंदर की पारिवारिकता वंदनीय माता जी से। अखिल विश्व गायत्री परिवार के 100 वर्ष की यात्रा पर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से हमारी बातचीत जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गायत्री परिवार के 100 वर्ष की यात्रा की पूर्णता के निकट पहुंचने की, और हमारे साथ हैं इस संस्था का कार्यभार देख रहे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। एक यहाँ पद्धति चलती है जिसकी भी बड़ी चर्चा होती है, यज्ञ थेरेपी, जड़ी बूटियों के माध्यम से यज्ञ और उससे विशेष रोगों का निवारण। कितना सफल है यह? बहुत ही ज़्यादा सफल है और बहुत ही सटीक और विज्ञान सम्मत प्रयोग यहाँ से हुए। कई लोग जो है उसके पीछे की व्यवस्था को समझ नहीं पाते। इसमें आज के समय के जो 2 प्रमुख चिंतन हैं, एक तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से और एक मेडिसिन की दृष्टि से, उन सबको उस समय के ऋषियों ने बड़ी गंभीरता के साथ सीखा, समझा। जैसे पहला प्रयोग आज की तारीख का जो सबसे ज़्यादा सफल है वो है ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट का। रिसाइकिल, रीयूज़, हम लोग उसको बार बार करते हैं। यदि आप यज्ञ की व्यवस्था को देखें तो इससे ज़्यादा सटीक व्यवस्था नहीं थी। आपने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, किसने ली? जो आसपास के प्लांट्स थे वो लेते थे। बदले में क्या देते थे? आपको ऑक्सीजन देते। जो ऊपर निकला, अभी वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि उसमें फ्री रेडिकल हाई है, आयंस ज़्यादा है, तो जहाँ आयंस ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिश होगी। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य। और जो फ्री रेडिकल ज़्यादा है वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कम करते हैं।
सब कुछ जल जाने के बाद जो भस्म बची उसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। आपने उसको ले जा करके कृषि के क्षेत्र में डाला तो उस जगह की फर्टिलिटी बढ़ी, उसकी उपजाऊ जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी। और जो यज्ञ का धुआं है उसका क्या लाभ हुआ, उससे मेडिसिन निकली। कैसे जो 14 जड़ी बूटियाँ हम उसके अंदर डाल रहे हैं, उन 14 जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से तो हम सामान्य क्रम में यूज़ कर रहे हैं, पर यदि किसी बीमारी के लिए करना हो तो देखिए मेरा फील्ड मेडिसिन का है, यदि हमें कोई दवाई देनी हो तो हम 3 तरीके से दे सकते हैं। ओरल दे सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में, पर देंगे तो क्या होगा, हेपेटोबिलियरी सर्कुलेशन में जाएगी, वो लिवर में जाएगी, किडनी में जाएगी, तो उनका जब तक टैक्स नहीं दिया जाएगा वो टिश्यूज़ को अवेलेबल नहीं होगी। आप उसे बाईपास कर सकते हैं, सीधे इंजेक्शन लगा सकते हैं, पर पेनफुल है। उससे ज़्यादा बढ़िया तरीका है कि आप इन्हेलेशन से दें, वो सीधे टिश्यू को गया, न ओरली गया न पेरेंट्रली गया, बल्कि सीधे टिश्यू को गया और बिना किसी को कष्ट दिए गया, और एक साथ 50,000 को दे दीजिए आप। उसी ड्रग को यदि 50,000 को हमें इंजेक्शन लगाना हो तो कितना समय लगेगा और कितने लोगों को कष्ट होएगा। ड्रग की डिलीवरी का इससे बेहतर सिस्टम नहीं था, तभी तो इनहेलेशन से हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। तो जो मेडिसिन है उसकी दृष्टि से भी देखें तो ड्रग डिलीवरी का यदि आपका कॉम्बिनेशन राइट है, तो कॉम्बिनेशन आपने डोजिंग शेड्यूल सही बनाया है तो आप टिश्यू को सही मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। और जो प्रयोग यहाँ लंबे समय से चल रहे हैं वो भी इशारा इसी ओर करते हैं कि यदि उसको सही तरीके से दिया जाए, लगभग 40 विभिन्न तरीके के रोगों के लिए यहाँ पर जड़ी बूटियों का निर्माण होता है, और जो उसके प्रभाव आते हैं वो अद्भुत आते हैं। अद्भुत लोगों के ऊपर प्रभाव है, छोटी सामान्य तकलीफ़ों से लेकर जिनको हम सीजनल फ्लू बोलते हैं, वहाँ से लेकर जो गंभीर बीमारियां हैं कैंसर तक, उनके इलाज के लिए जो व्यवस्था है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड IIT के साथ मिलकर के एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग यहाँ पर संपन्न हुआ, जो बाद में सभी प्रतिष्ठित जर्नलों में पब्लिश भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो इशारा यही करते हैं कि यदि वो कॉम्बिनेशन प्राप्त कर लिया गया तो फिर चिकित्सा को सही तरीके से, सटीक तरीके से कर पाना संभव है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इस समय आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं। लेकिन इस मौके पे मैं थोड़ा आपकी जो जीवन यात्रा है दर्शकों के लाभ के लिए और उनको एक दिव्यता का दर्शन और होगा पूज्य गुरुदेव का, जो आपकी यात्रा में डॉक्टर बनना नहीं था आपकी योजना में, लेकिन आप डॉक्टर बने, विदेश भी गए और अब अखिल विश्व गायत्री परिवार के सक्रिय संचालन का दायित्व। कैसे ये सारा परिवर्तन हुआ? 2 लाइनों ने गुरुदेव के जीवन को बदला। मैं वैसे कहूँगा तो शायद व्यक्ति उसको समझ न पाए, पर जब वो घटना घटी उस समय तो उसका मूल्य उतना हम लोगों को नहीं समझ में आया। मैं 8 ही साल का था, पर जब जीवन की अब इस यात्रा में पलट करके उन 2 लाइनों को महसूस करता हूँ तो लगता है गुरुदेव ने पूरे जीवन की रेखा ही उस समय खींच दी। उनके हाथ में दवाई लगा रहा था, बोले तुझको डॉक्टर बनाएंगे, लंदन भेजेंगे। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरा मन नहीं था। बोले मेरे मुंह से निकल गया है बेटा, मैं बदल नहीं सकता हूँ। और मेरी जीवन की यात्रा अनेकों जगहों पे गई, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेने में गई, वहाँ से फिर बायोटेक्नोलॉजी में गई, घूम करके मैं वही बना। और उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ भी बनी कि मुझे जाना लंदन ही पड़ा अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो ऐसा कई बार पलट करके देखते हैं तो लगता है कि जैसे गुरुदेव ने पूरे जीवन की रूपरेखा 2 ही लाइनों में निर्धारित कर दी थी। उनके मुख से निकलता था वो मंत्र बन जाता था, एकदम जैसे ऋषि वाक्य हम लोग बोलते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहा होता था। आपके ऊपर देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पूरा दायित्व है और एक कल्पना जिसे हम माध्यमिक और इस स्तर पर तो विद्यालयों में कई जगह देखते हैं, लेकिन उच्चतर शिक्षण में PhD और उससे आगे के शिक्षण में भारत की संस्कृति को ठीक उसी रूप में सामने ला देना, इसका काम देव संस्कृति विश्वविद्यालय कर रहा है। इसके तहत आपकी कई देशों की यात्रा भी हुई और जैसा कि आपके अनुभव पढ़ने को मिले हैं कि वहाँ भी भारत की संस्कृति का ठीक उसी रूप में दर्शन हुआ। कुछ अपनी विदेश यात्राओं के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, और वो पुस्तक अपने आप में आई ओपनर है कि कैसे विश्व के कोने कोने में भारत की जो संस्कृति है उसके पदचिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। और एक बड़ा उदाहरण सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में है।
जो बाल्टिक देश हैं उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, उसके अंदर जो भारतीय संस्कृति की झलक है, और भारतीय संस्कृति की झलक जितनी गंभीरता के साथ उसके बनावट के अंदर है, उतनी शायद आपको विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में देखने को न मिले। मिलती हर जगह है, मिलती हर जगह है, पर उतनी गंभीरता के साथ। जैसे लिथुएनियन में जितने शब्द हैं, अग्नि वहाँ के कॉमन नामों में से एक है। सुरवा जो हम लोग यज्ञ के लिए उपकरण यूज़ करते हैं, उसी से वहाँ का श्रवण शब्द आया। यहाँ तक कि पक्षस है, यहाँ की देवता है, यहाँ की देवर जिनको हम बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में जाएं तो छोटे ब्रदर इन लॉ और बड़े ब्रदर इन लॉ के लिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पर उन संस्कृतियों में है। वहाँ पर देवर दीवरिस है। ये सारा का सारा चिंतन जो था वो लगभग वैसा ही है जैसा भारतीय संस्कृति से परिलक्षित होता है। तो इन देशों में हम लोगों की बड़ी गहराई के साथ कार्य करने की भावना रही, जहाँ पर न केवल भाषागत समानता है बल्कि संस्कृतिगत समानता भी है, और उसका जो दर्शन है वो वहाँ के जीवन के हर छोटे से लेकर बड़े आयाम के अंदर होता है। तो लगभग बाल्टिक देशों में लाटवियन, लिथुएनिया, एस्टोनिया में हम लोगों की 24 के करीब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हैं। वहाँ के अनेकों विद्यार्थियों को हम लोगों ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में ट्रेन किया, और हमारे यहाँ के अनेकों विद्यार्थी, 54 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ प्रशिक्षण दे कर के और लेकर के आए। इसी तरह का काम लगभग यूरोप के हर क्षेत्र में है। अजरबैजान में आप चले जाइए, वहाँ पर बाकू के अंदर अग्नि देवता का मंदिर है, आतिश शाह के नाम से जाना जाता है। स्वीडन के आप एकदम शिखर पर चले जाइए, वहाँ उपासना स्थल है, उपसला के नाम से जाना जाता है। इस तरीके के चिंतन को लेकर विश्व के कोने कोने में जहाँ कहीं पर भी भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह देखने को मिलते हैं, उन सारी जगहों पर इस दृष्टि से कार्य करना कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और शुरुआत हुई तो आज उसकी पहचान किस रूप में देखने को मिलती है। इन कार्यों को करने का दायित्व तो हम लोगों ने लिया, और वैसे भी वो विश्वविद्यालय का जो मोटो स्टेटमेंट है उसके बिल्कुल अनुरूप है। गुरुदेव ने जो मोटो स्टेटमेंट दिया वो दिया, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, यजुर्वेद के 4थे अध्याय का मंत्र है। और कहने का अर्थ ये है कि सभ्यताएं विश्व में अनेकों हो सकती हैं, संस्कृति तो एक ही। आपकी सभ्यता अलग हो सकती है, इटालियन सभ्यता अलग हो सकती है, ग्रीक सभ्यता अलग हो सकती है, ईरानी सभ्यता अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, पर संस्कृति तो एक है, मानवीय संस्कृति है, और उसी संस्कृति का पोषण करने की आवश्यकता है। उस संस्कृति से थोड़ा आते हैं आज के विषय पर। और आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व WWW या इंटरनेट एक बज़ वर्ड हुआ करता था, और आज के समय में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, और इससे जुड़ा जो संकट है वो भी कम गंभीर नहीं है। तो क्या विश्वविद्यालय उसको लेकर भी कुछ काम कर रहा है? जी, हम लोग अकेले हैं जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित AI एंड फेथ कमीशन का हिस्सा है, और अभी कुछ ही माह पूर्व हिरोशिमा में एक बड़ी ही ऐतिहासिक अपील पर हम लोगों ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर भी किए। और उसको करने के पीछे के 2 कारण थे। तो हिरोशिमा को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो पिछले सदी की जो सबसे त्रासदीपूर्ण घटना है वो यही है कि जब 1945 में वहाँ पर न्यूक्लियर बम गिराया गया। उस समय का जो एडवांस साइंस था वो एटॉमिक बम था। आज के समय का जो एडवांस साइंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 2 या 3 गंभीर चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती तो ये है कि इसके साथ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और ये अकेला रिवॉल्यूशन है जिसमें इंसान पार्ट नहीं। इससे पहले कि जितने रिवॉल्यूशन हुए, उन रिवॉल्यूशन को करने वाला, उनके अनुभवों को महसूस करने वाला इंसान रहा। ये अकेला ऐसा है जिसमें अब मशीन खुद ही अपनी रिवॉल्यूशन को कर रही है और हम उससे अपरिचित हैं। ChatGPT को ही ले लें, उसमें जो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं उससे वैज्ञानिक भी अबूझ ही हैं। ChatGPT को साइंटिफिक कोड्स को लिखने के लिए नहीं बनाया गया था, वो अपने आप अपने एल्गोरिदम्स को लिख रहा है। मैं यदि एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की दृष्टि से देखूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी इंटेलिजेंस को हर इटरेशन के साथ 3% इम्प्रूव कर रही है। द AI इज़ वर्किंग विद ए स्पीड ऑफ 38.6 पेटाफ्लॉप्स, जो कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी से 2 गुने से ज़्यादा है। तो एक समय ऐसा आएगा जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। उसके बाद वहाँ से उसकी इंटेलिजेंस को सरपास कर पाना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं रह पाएगा। और वो रोकने के लिए 2 ही चीज़ें थी। पहला तो ये कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटरनेट से कनेक्ट न करें, क्योंकि करने के बाद वो दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव कर पाने की सामर्थ्य रखती है। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
और अब उसको रोक पाना संभव नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में वो पहुंच चुकी है। जहां रोका जा सकता है वो ये कि उसके लिए गाइडलाइंस ऐसी स्ट्रॉन्ग बनाई जाए ताकि उसका यूज़ जो है वो सही हाथों में जाकर के कंट्रोल हो सके। जैसा कभी न्यूक्लियर पावर के बनने के समय किया गया कि जिस समय में परमाणु बम बने उस समय में विश्व के सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि इसको रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ठीक वैसा ही कुछ अभी करने की आवश्यकता है, और इसको हम लोग इस दृष्टि से चुनौती मानते हैं कि ये मानवता के सम्मुख एक बड़ी भीषण चुनौती है, पर इस दृष्टि से सौभाग्य मानते हैं कि उसके एकदम फाउंडेशन की बॉडी में हम लोग शुरू से ही इन्वॉल्व हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि इंसानियत और मानवता को उसी चुनौती या खतरे से दोबारा न गुजरना पड़े जैसा 100 वर्ष पूर्व कभी एटॉमिक बम के गिरने के समय हुआ था। इस चुनौती और खतरे के बीच में थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। भारत पर कई आक्रमण हुए और एंगस मेडिसन एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने दुनिया का आर्थिक इतिहास 2000 वर्षों का लिखा। तो लिखा कि जब मुगलिया आक्रमण हुए, जब अंग्रेज़ यहाँ आए, उससे पूर्व भारत की स्थिति शिखर पर थी आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी। वो सारे संकट हमने देखा, वहाँ से हम निकले, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, 75 वर्षों का कालखंड। आप समाज में काम करते हैं, दुनिया के देशों की यात्राएं आपने की हैं। एक वो समय था, एक वो संकट था। आज भी एक साइबर संकट और कई तरह का सांस्कृतिक संकट भी सामने है। क्या आपको लगता है वो संकट बड़ा था या आज का संकट बड़ा है? आज का संकट ज़्यादा बड़ा है। आज का संकट इसलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि आज का संकट घर घर के अंदर और व्यक्ति व्यक्ति के हाथों में पहुंच गया है। देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि इंसान इंसान के रूप में सफल क्यों हो पाया। आज से 20,000 साल पहले एंथ्रोपोलॉजिकली देखें तो होमो सेपियंस अकेली स्पीसीज़ नहीं थी। हमारे अलावा निएंडरथल मैन था, क्रो-मैग्नन था, डेविडसोनियन था। अनलाइक पॉपुलर बिलीफ, होमो सेपियंस की तुलना में जो निएंडरथल मैन थे वो ज़्यादा फिजिकली रोबस्ट थे और दे वर मोर इंटेलिजेंट। वो नष्ट हो गए, हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अद्भुत क्षमता थी कि हम एक दूसरे को देख करके मित्रता करना जानते थे। जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो इंसानियत है। कहीं अफ़गानिस्तान में, कहीं कश्मीर के कोने में, कहीं लातूर में कोई भूकंप आता है, हम हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको शायद मैं ज़िंदगी में कभी देखूंगा भी नहीं। जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये कि इंसान के अंदर एक क्षमता थी कि वो दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए तैयार था। टेक्नोलॉजी के कारण दिक्कत क्या है कि हम व्यक्ति को अकेला बना रहे हैं। जो आज का एडवांसमेंट है वो इंसानियत के पुलों को धीरे धीरे करके तोड़ रहा है। पहले व्यक्ति क्या हुआ, अपने अपने परिवार में सिमटा। समाज था, समाज से घर के अपने ही घर में आ गया। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज थी पर अपने ही घर में था, उसको बाकी के विलेज से मतलब नहीं था। पहले तो हमारे यहाँ पूरा गांव ही हमारा परिवार होता था, कुटुंब होता था। पहले वो टूटा, ये हुआ कि मैं अपने घर के अलावा और किसी की चिंता नहीं करूँगा। फिर ये हुआ कि उसकी भी मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने ही परिवार की करूँगा। अब परिवार में भी व्यक्ति अकेला हो गया है। अब उसकी ज़िंदगी उसके मोबाइल में सिमट करके रह गई है। इसके अलावा संबंध वही है, उसकी भावनाएं वही हैं, उसका नॉलेज वही है, उसकी इकोनॉमी वही है, उसकी सारी चीज़ वही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हम लोग महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों ने वो दुनिया भी देखी है जब मोबाइल हमारे हाथों में नहीं थी, पर हम उस पीढ़ी की कल्पना नहीं कर रहे हैं जिसने उसके अलावा ज़िंदगी को नहीं देखा है। जो उसी तरीके से गुजरेगी उसके लिए इससे बड़ा संकट दूसरा नहीं होगा, क्योंकि उसको कंपैरिजन के लिए मानवता उसके दिमाग में होगी ही नहीं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते थे। हमें पता है कि हमने खोया क्या है, उनको पता ही नहीं है कि उनने खोया क्या है। तो इसलिए क्या है कि आज के संकट को मैं ज़्यादा गंभीर मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस जैसी संस्था है तो निश्चित तौर पर हम इस संकट से भी उभरेंगे। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जहां से हमारी चर्चा प्रारंभ हुई अखंड ज्योति से, वह ज्योति साक्षात आज भी प्रज्वलित है इसी परिसर में, और तस्वीरों में आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और बातचीत को समाप्त करने से पूर्व मैं फिर से एक बार श्रम शर्मा आचार्य जी की हिमालय की यात्रा हुई और हमारी वसीयत और विरासत में उन्होंने उल्लेख किया है। आपको साक्षात उनकी गोद में खेलने का अवसर मिला है। हिमालय की उन यात्राओं के विषय में अगर हम कुछ सुन पाएं।
गुरुदेव ने उनको लिखा है सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में, और अद्भुत लिखा है। हमारी वसीयत विरासत में भी उल्लेख है उसके आध्यात्मिक पक्ष का, सुनसान के सहचर में उल्लेख है उसके यात्रा वृत्तांत का। और गुरुदेव की जो हिमालय यात्राएं थीं उसके विषय में जानबूझ करके उन्होंने ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला, और न डालने के पीछे का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या है, उनके रोमांच में ही उलझ करके रह जाएगा और ये भूल जाएगा कि हमने अपने जीवन में क्या किया। गुरुदेव ने कहा जो हम असली में चढ़े हैं वो आदर्शों का हिमालय चढ़े हैं। हमने अपने जीवन को परिष्कार के पथ पर घिसा और उससे जो निकल करके आया उससे लोगों को प्रेरणा प्रदान करी। पर गुरुदेव की जो हिमालय यात्राएं थी वो निश्चित रूप से उनको आध्यात्मिक दृष्टि से अलौकिक कह सकते हैं। 15 वर्ष के पूज्य गुरुदेव थे जब उनके सामने उनके गुरु उसी अखंड दीपक के अंदर से प्रकट हुए, और उनने उनको पहला जो कार्य सौंपा वो हिमालय में जाकर के तप साधना करने का था। तो गुरुदेव ने उसके कुछ ही वर्षों के बाद हिमालय की तप साधना का उनको संकेत मिला, वो हिमालय गए। और उस समय की जो परिस्थितियां थीं वो आज की तरह से नहीं थी। हरिद्वार के आगे कोई रोड नहीं थी, यहाँ से पूरी यात्रा दुर्गम थी। दुर्गम हिमालय में लोग जाते नहीं थे। उस समय जाते थे तो अपना श्राद्ध करके जाते थे कि दोबारा इसी स्थान पर आएंगे, इसका व्यक्ति को खुद ही भरोसा नहीं होता था। उस समय में गुरुदेव हिमालय जाकर 1 वर्ष की साधना करके आए, और उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद 1 वर्ष पूर्णतः एकांत में रहकर हिमालय की साधना करी। जो गुरुदेव की यात्राएं हैं हिमालय की, उन यात्राओं के 2 परिणाम हैं। हर यात्रा के बाद गुरुदेव एक नई योजना को लेकर के लौटे और नई योजना को स्थापित किया। हर आपके दर्शक से मैं निवेदन करूंगा कि यदि गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़नी हो तो हमारी वसीयत और विरासत को जरूर पढ़ें, ताकि व्यक्ति ये अनुभव कर सके कि वो जो हिमालय से गुरुदेव ऊर्जा लेकर के लौटे और जो आश्वासन वहाँ देकर के ऋषि सत्ताओं को लौटे, उसका उनने किस तरीके से यहाँ मैनिफेस्टेशन का पूरा माध्यम बनाया। दूसरा, जो हिमालय की तप साधनाएं थी वो गुरुदेव ने ये बताने के लिए करी कि यदि व्यक्ति अपने जीवन को परिष्कार के पथ पर कसता है तो उसके जो परिणाम निकल कर के आते हैं वो आज के समय में भी उतने ही संभव है जितने कभी सतयुग में संभव हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में साधना की ललक और भूख है, तड़प और प्यास है, उसे गुरुदेव की उस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। यह चर्चा लंबी चल सकती है, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शताब्दी वर्ष के आयोजन और उसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, उसके लिए संसद टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत को विष्णु पुराण ने पुण्य भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। दिव्य सत्ता का, सूक्ष्म सत्ता का जो दर्शन होता है वो दरअसल सहजता में, निर्मलता में और सरलता में होता है। और इस स्थान पर आकर आप इन रूपों में दिव्य सत्ता का दर्शन कर सकते हैं। तो भारत का जो मौलिक स्वरूप है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, चिंतन है, उसके दर्शन करने हो तो आप शांति कुंज परिसर में अवश्य आएँ, इसका आनंद लें और उस विचार को और भी लोगों तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ।